जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर वन यमुना तीर वन जय राधा माधव कुंज बिहारी
गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल। गाइए भाव से। गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद
मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन राजा राम पतित पावन सीता बोलो रघुपति राजा राम पतित अवधेश तुम्हारी जय जय हो गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय श्री गौरनिताय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय
जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित समस्त श्रोतावृंद, आदरणीय वरिष्ठ भक्तगण, एवं आधुनिक विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले समस्त श्रोताओं के चरणों में पुनः एक बार मेरा प्रणाम। परम पावन परम प्रेम प्रदायिनी श्रीमद् भागवत कथा का हम सब श्रवण कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भगवान की प्राप्ति करने के लिए सर्वप्रथम भगवान को समझना होगा। बिना भगवान को समझे भगवान नहीं मिल सकते हैं। और उस भगवान को समझने के लिए भागवत पढ़ना होगा। भागवत के माध्यम से भगवान को समझा जा सकता है। वैसे ही संसार में दो भागवत हैं। एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, एक भागवत जो शास्त्र के रूप में, ग्रंथ के रूप में, जिसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं, इसे भागवत कहते हैं। आर भागवत और दूसरा भी एक भागवत है, और वो है भक्ति रस पात्र। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के रस से लबालब भरा हुआ भक्त भी भागवत है। जिनके हृदय में भगवान की शुद्ध भक्ति है, जिनके रोम रोम में भगवत प्रेम भरा हुआ है, जिनको इस संसार में भगवान से दूर कुछ दिखाई ही नहीं देता, ऐसे शुद्ध भक्त को भी भागवत कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यह ग्रंथ भागवत भक्त भागवत के मुख से श्रवण करें। जब तक किसी शुद्ध भक्त के माध्यम से, किसी भक्त भागवत के मुख से भागवत को सुना न जाए, तब तक हम भागवत समझ नहीं पाएंगे।
अतः शुद्ध भक्तों के मुख से भागवत हमारा परम सौभाग्य है। बड़े प्रसिद्ध वंश थे सोमवंश और सूर्यवंश। सूर्यवंश जिसमें भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ, सोमवंश जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान ने अवतार लेकर इन दोनों वंश को विख्यात कर दिया। परीक्षित कहते हैं कैसे बड़े उत्कृष्ट वंश और इस वंश परंपरा की कथा आपने विस्तार से सुनाई। इन परंपरा में आने वाले सभी राजा महाराजाओं के अद्भुत अद्भुत चरित्र आपने सुनाए। परंतु है सुखदेव जी, अब मैं उन राजाओं की कथा सुनना नहीं चाहता हूं। सुखदेव जी ने कहा, तो परीक्षित आप क्या सुनना चाहते हैं? महाराज परीक्षित कहते हैं, यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तमा तत्रावंशेन अवतीर्णस्य विष्णुवीर्याणि संशना विष्णुवीर्याणि संशना। हे सुखदेव जी, में धर्मात्मा यदुवंश में अवतार लेने वाले भगवान कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूं। अपने अंश के साथ अर्थात बलराम जी के साथ जो इस पृथ्वी पर आए, ऐसे कृष्ण और बलराम की कथा सुनना चाहता हूं। यदु महाराज जो बड़े धर्मात्मा थे और परम धर्मात्मा यदु महाराज के वंश में जिस भगवान का जन्म हुआ, उस भगवान कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने यदु महाराज के वंश में जन्म लिया। परीक्षित महाराज उस यदु महाराज को धर्मात्मा कह रहे हैं, परंतु यदु महाराज के जीवन में यदि देखा जाए, यदु महाराज के पिता जिसका नाम था ययाति महाराज, और राजा ययाति का विवाह असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री के साथ हुआ था। विवाह के बाद शुक्राचार्य की कन्या ने अपने पति ययाति महाराज से कहा, देखो आपने मेरे साथ विवाह किया है, आपकी अनेकों दासियां हैं, आपकी अनेक पत्नियां हैं, लेकिन आप किसी अन्य पत्नी से संतान उत्पन्न मत करना। परंतु ययाति महाराज ने उनकी बात नहीं मानी। कुछ समय के बाद दूसरी पत्नी के गर्भ से बालक का जन्म हुआ और शुक्राचार्य की कन्या देवयानी को पता चलते ही वे रूठ गई। तुरंत अपने पिता के घर अपने मायके जाने लगी। ययाति महाराज ने उसे बहुत रोका, देवी क्षमा कर दो, माफ कर दो, परंतु वह नहीं मानी। शुक्राचार्य को सारी बात बताई। अपनी पुत्री के ऊपर
पूर्ण आसक्ति होने के कारण शुक्राचार्य को बड़ा क्रोध हुआ और अपने ही दामाद ययाति महाराज को श्राप दे दिया। श्राप दे दिया। कहा कि तुमने मेरी बेटी को दुखी किया। और बुढ़ापा में सबसे बड़ा दुख क्या है? वाक्यम नेव शृणोति बांधव जना। अपने ही बेटे, अपने ही संतान अपनी बात नहीं सुनते हैं। वो बुढ़ा थोड़ा भी कुछ बोल देता है। कहते हैं, हे सुखदेव जी, उस यदु महाराज के वंश में जन्म लेने वाले कृष्ण की कथा सुनाइए। यदोश्य धर्मशीलस्य अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावन कृतवान यानी विश्वात्मा तानी नह वद विस्तरात। यदुवंश में अवतीर्ण होकर जिस भगवान ने, जो भगवान विश्वात्मा है, इस विश्व में रहने वाले सभी जीवों की आत्मा है। भक्तों, हम आत्माएं जब तक परमात्मा न हो, परमात्मा की कृपा न हो, परमात्मा की शक्ति न हो, तब तक हम कुछ नहीं है, जीरो है। इस विश्व की आत्मा है कृष्ण, इसलिए कृष्ण का एक नाम है विश्वात्मा। इस शरीर में प्राण भरने वाले कृष्ण है। इस जगत में प्राण देने वाले अहम बीज प्रदह पिता एकमात्र कृष्ण है, इसलिए उसे विश्वात्मा कहा गया। हे सुखदेव जी, उस विश्वात्मा की कथा सुनाइए। और भगवान भूत भावन, जो सभी जीवों का भरण पोषण करते हैं, सूर्य, प्रकाश, हवा, पानी, अनेकों प्रकार की वस्तु देकर जो सभी जीवों का पोषण करते हैं और भक्तों को अपनी कथा देकर, अपनी भक्ति देकर उन भक्त की आत्मा का पोषण करते हैं, ऐसे भूत भावन कृष्ण की कथा सुनाइए। और इस संसार में ऐसा कौन है जो कृष्ण कथा सुनना नहीं चाहेगा? क्योंकि सुखदेव जी, ये कृष्ण कथा सभी प्रकार के लोगों को प्रिय है। निवृत्त तर्षे उपगीयमानाद भवोषदाच्छोत्र मनोभिरामा। कौतम श्लोक गुणानुवादा पुमान विरजेत वीना पशुना। इस संसार में 3 प्रकार के लोग रहते हैं, मुक्त, मुमुक्षु और विषयी। संसार में समस्त तृष्णा, इंद्रिय भोगों की वासना से जो मुक्त हो चुके हैं, शुद्ध हो चुके हैं, उसे मुक्त जीव कहा जाता है। ऐसे परमहंस महात्मा गण मुक्त जीव भी कृष्ण कथा सुनते हैं। और जो लोग मुक्त नहीं हैं परंतु मुक्त होना चाहते हैं, ऐसे मुमुक्षु भी कृष्ण कथा सुनना पसंद करते हैं। और जो संसार के विषय भोग में रात दिन फंसा हुआ है, ऐसा विषयी जीव भी कृष्ण कथा सुनना पसंद करता है।
क्योंकि कृष्ण कथा मन को आनंद देने वाली है और साथ ही साथ इस संसार में भवरोग से मुक्त होने के लिए बहुत बड़ी औषधि है। भक्तों, हम सबको एक रोग लगा है और उस रोग का नाम है भव रोग। बार बार मां के गर्भ में आना, मां के गर्भ से जन्म लेना और बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसकर इस संसार में आना और जाना, आना और जाना। जन्म मरण का ये जो बंधन है, इसे शास्त्रीय भाषा में भवरोग कहा गया है। बहुत बड़ा रोग। इस संसार में छोटा मोटा रोग होता है तो दवाई लेकर या इंजेक्शन लेकर आदमी ठीक हो जाता है, परंतु बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए जो दवाई है वो कहां मिलती है? परीक्षित कहते हैं, कृष्ण कथा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए बहुत बड़ी औषधि के समान है, बहुत बड़ी औषधि। यदि कोई कृष्ण कथा को ध्यान से सुनता है, भवरोग से मुक्त हो जाता है, बार बार जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। इसलिए महात्माओं ने कृष्ण कथा को संजीवनी कहा। भक्तों, ये कृष्ण कथा एक जड़ी बूटी है, एक संजीवनी बूटी है। एक रति अतिरथी महारथी खड़े थे, गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। कौरव की सेना में पितामह भीष्म थे। पितामह भीष्म जिसके विषय में कहा गया जो देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करने में भी सक्षम थे। पितामह भीष्म कौरवों की सेना को विजय कर सके, पांडवों की सेना को जीत सके, दूर की बात है कौरव और पांडव दोनों एक पक्ष में खड़े हो और दूसरे पक्ष में मात्र पितामह भीष्म खड़े हो, अकेले दोनों सेनाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे पितामह भीष्म जिसकी सेना में है, उसको कौन हरा सकता है? और इतना ही नहीं, उस पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब तक उनकी स्वयं इच्छा न हो तब तक उनको कोई मार न सके। लेकिन धन्य है उस भगवान कृष्ण की कृपा तो देखो कि जिस सेना को हराना बहुत मुश्किल था, जो सेना समुद्र के समान विशाल थी, उस समंदर के समान विशाल सेना को हमारे पूर्वज पांडवगण वैसे ही पार कर गए जैसे छोटे छोटे बच्चे बरसात की ऋतु में खेलते खेलते गाय के खुर से बने हुए खड्डे को पार कर जाते हैं। आसानी से उस युद्ध को विजय कर लिए। किसकी कृपा से? एकमात्र कृष्ण की कृपा से। कृष्ण कथा सुनाने की जिज्ञासा कर रहे हैं और जिज्ञासा करते हुए कृष्ण कथा की और कृष्ण की महिमा बता रहे हैं। मैं उस कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूं जिनकी हम पर बहुत बड़ी कृपा रही। यदि कृष्ण न होते तो हम पांडवों का क्या हुआ होता? पितामह भीष्म एक तो बहुत बड़े योद्धा थे, साक्षात मां गंगा के पुत्र थे और ऊपर से शांतनु महाराज ने इच्छा मृत्यु का वरदान प्रदान किया था। और इतना ही नहीं,
वह पितामह भीष्म पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा ले चुके थे। अब पांडवों को कौन बचा सकता है? जिनकी प्रतीक्षा भीषण हुआ करती थी। इनका नाम तो देवव्रत था, लेकिन प्रतिज्ञा इतनी भीषण होती थी, इसलिए इनको भीष्म कहा जाता था। ऐसा वर्णन है महाभारत के युद्ध के 8वें दिन रात, जब पांडवों की सेना में से कोई नहीं मरा, भीष्म की शिविर में गया और अनेकों प्रकार से दुर्योधन पितामह भीष्म को भला बुरा कहने लगा। बोले पितामह आज युद्ध के 8 दिन बीत गए, लेकिन आपने किसी को नहीं मारा। क्या मैं नहीं जानता हूं? आप चाहो तो पांडवों को मार सकते हो, लेकिन आप जानबूझकर पांडवों को नहीं मार रहे हो। याद रहे पितामह, मैंने हमारी सेना का आपको सेनापति बनाया है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मात्र हमारे पक्ष में हो, लेकिन आप पांडवों को सहायता कर रहे हो। पितामह, जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद कर रहे हो। ये तो नमक हरामी है। अब पितामह भीष्म को ऐसी बातें सुनने की आदत कभी नहीं थी, और जब दुर्योधन इस प्रकार से बोला, पितामह भीष्म नहीं रह पाए, कह दिया बस युवराज, अब एक शब्द भी आगे मत कहना। मैंने कभी पांडवों का पक्ष नहीं लिया, और यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पांडवों का पक्ष ले रहा हूं, तो आज ये पितामह भीष्म प्रतिज्ञा करता है कि कल के दिन के युद्ध में मैं पांडवों में से किसी एक को मार दूंगा, और यदि कल अर्जुन मेरे सामने आया तो अर्जुन को भी मौत के घाट उतार दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। और कल सुबह अपनी पत्नी को भेज देना मेरी शिविर में, मैं आशीर्वाद दे दूंगा, वरदान दे दूंगा, लेकिन आज के बाद ऐसे शब्द मेरे सामने कभी मत कहना। इतना सुनकर दुर्योधन अपनी शिविर में चला गया। वो तो नाचते हुए गया, क्योंकि पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा थी, अब इसको कोई रोकने वाला नहीं था। दुर्योधन शिविर में गया, जाकर सो गया। यहां पितामह भीष्म सो गए, यहां पर पांडव सोए हुए हैं, लेकिन कृष्ण जग रहे हैं। वेदाहम समतितानि जो ठहरे हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब के बारे में जानते हैं। कृष्ण को जब पता चला कि अभी रात को पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है कि कल के दिन के युद्ध में पांडवों को मार देंगे, तुरंत कृष्ण पांडवों की शिविर में गए और उठाने लगे। युधिष्ठिर जागो, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबको उठाया। सब लोग जगे। क्या हुआ कृष्ण? कृष्ण ने कहा, वहां तुम्हारे बाप ने प्रतिज्ञा ले ली है कि कल तुम्हें मार डालेगा। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है कि कल तुम में से किसी एक को मार देंगे। युधिष्ठिर महाराज, सभी पांडव कहते हैं ठीक है कृष्ण मरेंगे तो मरेंगे, इसमें क्या हल्ला है? इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छी सी नींद आ रही है, आराम से सोने दीजिए। ब्रह्मा की इतनी बड़ी सृष्टि में 2-5 मर भी जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? बताइए। पांडवों को कल मरना है, लेकिन आज कोई चिंता नहीं है, और हमें मरना नहीं है, लेकिन फिर भी कितनी चिंता है। आज का आदमी हम देखते हैं कितनी चिंता लेकर घूमता है। मैं अक्सर कहता हूं, आदमी जब सुबह घर से निकलता है, शाम को घर पर वापस लौटता है, उस आदमी के चेहरे के सामने आप निरंतर देखो तो ऐसा लगे
कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत का भार इस एक आदमी को सौंप दिया है। इतना तो परेशान होता है। एक पत्नी और 2-3 बच्चों का पालन पोषण करने में इतना चिंताग्रस्त होता है। परंतु पांडव पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा थी, फिर भी पांडवों को कोई चिंता नहीं। इसका एक ही कारण था, एक ही कारण। पांडवों ने अपने जीवन का भार भगवान को सौंप दिया था। बस हमारे जीवन में और पांडवों के जीवन में इतना ही अंतर है कि हम हमारा भार लेकर खुद चलते हैं और पांडवों ने अपना भार भगवान को सौंप दिया था। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। पांडवों ने अपना सारा भार भगवान के हाथों में सौंप दिया था। और जानते हैं हमारी हालत कैसी है? छोटे से किसी गांव में एक बैलगाड़ी वाला बैलगाड़ी में बहुत सारा माल सामान डालकर, बहुत सारा वजन भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। सारा भार उस दोनों बैल के कंधे पर है। बैलगाड़ी जा रही है और उस बैलगाड़ी के नीचे छांव में कुत्ता चलता है। सारा भार उस बैल के ऊपर है, लेकिन कुत्ते को लगता है कि ये सारा भार मैं ही उठाकर चल रहा हूं। उस कुत्ते जैसी हालत हम लोगों की है। सारा भार सब कुछ करने कराने वाले ईश्वर हैं, भगवान हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि ये मैं ही कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं। भगवान कृष्ण ऐसे लोगों को भगवत गीता में गाली देते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमुढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो स्वयं अपने आप को कर्ता मानता है वह मूढ़ है, मूर्ख है। सब कुछ करने वाले, कराने वाले कृष्ण भगवान, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि मैं ही कर रहा हूं। यही परेशानी है। जिस दिन हम हमारे जीवन का भार भगवान के हाथों में सौंप देंगे, उस दिन सारी चिंता, सारा दुख, दारिद्र्य समाप्त हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है, लेकिन हमसे होता नहीं है। हम तो यही सोच समझते हैं कि हम खुद ईश्वर हैं। मैं घर का मालिक हूं, मैं ऑफिस का मालिक, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। एक बार अपना जीवन कृष्ण के हाथों में सौंप कर देखें। अरे कृष्ण की बात दूर रही, ये छोटे छोटे बच्चे जब हम उसे देखते हैं कितनी प्रसन्नता होती है। मनुष्य जीवन में सबसे अच्छी अवस्था है तो वह है बाल्य अवस्था। बच्चे कितने खुश होते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं। खाने की चिंता नहीं, कपड़ों की चिंता नहीं। यदि खाना नहीं भी है तो मां जबरदस्ती खिलाती है। कपड़े नहीं पहनना है तो पिताजी जबरदस्ती पहनाते हैं। कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि वह बालक अपने माता पिता पर आश्रित है। मुझे आपसे इतना ही कहना है, जब कोई बालक इस संसार के साधारण पिता को आश्रित हो जाए तो सारी चिंता से मुक्त हो जाता है।
तो फिर हम परम पिता को आश्रित हो जाएंगे, तो वे हमें चिंता से मुक्त क्यों नहीं करेंगे? अवश्य कर देंगे, इसमें कोई चिंता नहीं। बस हमें आश्रित होना है, बस हमें समर्पित होना। गौड़ीय भाषा में कहूं, मानस देह गेह जो किछु मोर, अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। संपदे विपदे, चाहे संपद हो विपत्ति हो, कृष्ण मैंने तो मेरा सब कुछ तुम्हें अर्पण कर दिया है, अब तुम्हें जो चाहे वह करो। इस प्रकार से जिस दिन हम हमारा जीवन भगवान को सौंप देते हैं, सारी चिंता से मुक्त। लेकिन इतना हमसे नहीं होता, इसलिए हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की बाधा, अनेकों प्रकार की चिंता है। परंतु पांडवों ने अपना सारा भार कृष्ण को सौंप दिया और कहा, कृष्ण हमें कोई चिंता नहीं है, आराम से सोने दीजिए और आप भी जाकर सो जाइए। पांडव लोग सो गए, लेकिन सोते सोते अपनी चद्दर उठाकर कहा, देखो कृष्ण, कल हम मर गए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि हम मर गए तो कल के न्यूज़पेपर के अखबार की हेडलाइन में छपेगा, कृष्ण के भगत थे और मारे गए। आपका नाम बिगड़ेगा। हमें तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन कृष्ण, आपका नाम बदनाम होगा। दीन दयाल सुनी जब ते तब ते, मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहाए के जाऊं कहाए, अब तेरे ही नाम की फैट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलोक, नहीं कोई मन में दूजी जसी है, हे हो मुरारी पुकारी कहूं अब, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। मुरारी कृष्ण, हम तो मरेंगे, हमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जग हंसाई तुम्हारे ऊपर होगी। कृष्ण के भगत थे, मारे गए, छोड़ो, अब कृष्ण की भक्ति नहीं करनी है। यदि आप चाहते हो कि आने वाले भविष्य में लाखों करोड़ों लोग आपकी भक्ति करें, आपका नाम रहे, तो हमारी रक्षा करना, हमें कोई चिंता नहीं है। इतना कह के ये तो सो गए। यहां पांडव सोए, वहां भीष्म सोए, वहां दुर्योधन सोया, सब लोग सो रहे हैं, लेकिन कृष्ण जग रहे हैं। दो भक्तों के बीच में भगवान फंस गए। वहां पितामह भी भक्त हैं, उनकी प्रतिज्ञा, यहां पांडव भी भक्त हैं। रात भर कृष्ण जगते रहे, सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त में उठे, रात भर प्लान बनाया, अब क्या करूं जिससे ये लोग बच जाए, क्योंकि पांडवों को कुछ हुआ तो मेरा नाम बिगड़ेगा। रात भर कृष्ण ने प्लान बनाया और दूसरे दिन भोर में सुबह द्रौपदी के कमरे में गए, द्रौपदी को जगाया, द्रौपदी चलो तुम्हारा एक अर्जेंट काम है। द्रौपदी ने कहा, क्या है भैया बताओ तो सही। बोले, तुम्हें नहीं पता चलेगा, चलो मेरे साथ। कृष्ण द्रौपदी का हाथ पकड़कर पितामह भीष्म की शिविर के पास लेकर आए। बोले, यहां क्यों भैया? बोले, कुछ नहीं, पितामह भीष्म ध्यान में बैठे हैं, तुम चुपचाप वहां जाओ और उसको प्रणाम करके आ जाओ। द्रौपदी ने कहा, भैया ये तो मैं दोपहर को भी कर सकती थी, क्यों मेरी नींद को बिगाड़ दिया आपने? बोले, तुम समझोगी नहीं, मैं जो कहता हूं ऐसा करो। द्रौपदी चलने लगी, जूते की आवाज आने लगा। कृष्ण ने कहा, रुको रुको, जूता निकालो। जूता निकलवा दिया। बोले, घूंघट तान लो। घूंघट ताना। द्रौपदी गई। पितामह भीष्म अपनी शिविर में ध्यान में बैठे थे।
आंखें बंद थी, पितामह ध्यान में थे। द्रौपदी पहुंची और जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम किया। आंखें बंद रखकर पितामह भीष्म को लगा मैंने रात को कहा था दुर्योधन को अपनी पत्नी को भेज देना। पितामह भीष्म को मन में हुआ कि दुर्योधन की पत्नी आई है, यह सोचकर आंखें बंद रखते हुए आशीर्वाद वरदान दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। वरदान दिया कि हे देवी तुम्हारा सौभाग्य अखंड रहे, तुम्हारे पतियों की मृत्यु कभी न हो। ऐसा वरदान देकर पितामह भीष्म की जब आंखें खुली, पितामह भीष्म की जब आंखें खुली तो देखा ये तो द्रौपदी बैठी। चक्कर खा गए। पितामह भीष्म तुरंत समझ गए कृष्ण के अलावा किसी का काम नहीं हो सकता। उसी समय पितामह अपनी शिविर से बाहर निकले। निकल कर देखे तो कृष्ण द्रौपदी के दोनों जूते बगल में दबाकर खड़े थे। बताओ कृष्ण बताओ पितामह, कल रात को आपने प्रतिज्ञा ली पांडवों में से किसी को मार दूंगा, और आज सुबह अभी अभी आपने वरदान दिया अखंड सौभाग्यवती भव का। पितामह आप किस प्रतिज्ञा को रखोगे और कौन सी प्रतिज्ञा को तोड़ोगे? पितामह भीष्म ने कहा कृष्ण मेरी प्रतिज्ञा तो टूटेगी, लेकिन मैं और एक प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के दिन के युद्ध में मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को तुड़वा दूंगा। केशव कृष्ण आपकी प्रतिज्ञा है ना कि इस महाभारत के रणभूमि में, इस महाभारत के युद्ध में आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओगे। ये कृष्ण की प्रतिज्ञा थी। कृष्ण यदि आज आपके हाथों से मैंने शस्त्र नहीं उठवाए तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म नहीं। प्रतिज्ञा हो गई पितामह भीष्म की। और भक्तों अब प्रतिज्ञा लेकर पितामह भीष्म सभी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर रणभूमि में उतर पड़े। और दूसरी ओर पांडव गण भी अपने सभी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर रणभूमि में आए और दोनों ओर से शंखनाद हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाव से दोनों सेना एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ी है। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।